गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। करें शुरुआत आज की। बहुत बढ़िया। क्यों भाई डिप्रेशन क्यों हो रहा है नेहा? क्या हो गया जीवन में है? देखो गरिमा कैसे कह रही है सीडीपी में 29-30 तक आ जा रहे हैं, पर हिंदी पेडागोजी में प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैराथन आएगा तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी, है ना? तो टेंशन लेने का नहीं, है ना, सिर्फ देने का। चलिए खैर, बहुत बढ़िया। देख पा रहे हैं अभी सब ठीक चल रहा है भाई? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। प्रिंसिपल स्टेजेस की पीएनजी। अच्छा, डलवा देंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ये आज ही डल जानी चाहिए थी, वैसे तो मैं इनको बोलना भूल गई। बोल देती हूँ अभी टीम को, वो भी कल तक आपका डल जाएगा। वैसे कल मैराथन सेशन है 9 बजे, यूट्यूब पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी डल जाएगा, तो उसकी टेंशन तो ना ही लो, उसी में कवर हो जाएगा। और ये आपका लास्ट सेशन है आज। इसके बाद एक Q&A सेशन होगा, डाउट वगैरह पूछना आप उसमें। ठीक है जी। इसके अलावा और कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, आज क्लास समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल। पढ़ाई वाली क्लास जो है आज आपकी वो समाप्त हो जाएगी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपका डल जाएगा, और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी आप कह रहे हैं। अरे नहीं भाई सूर्य, पैसा लगा के टी शर्ट खरीदे हैं, आप कह रहे हैं फलाने अकेडमी का टी शर्ट है, हैं? करा दिए हमारे 5,000 रुपया बर्बाद। देखिए एक बार, मजाक कर रही हूँ। हाँ, इंटरनेट अभी ठीक है ना। चलिए खैर, अगर हम बात करें, सिर्फ सीटेट के लेवल के ही एक एक सेशन डाल दिया जाएगा। मैंने बोल दिया टीम को, जो 2 सेशन और आने हैं, और आपका मैराथन तो होगी ही। चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है, और मैराथन सेशन इधर भी डलवा देंगे, डोंट वरी। चलिए बहुत बढ़िया। मेटाकॉग्निशन उसी में बताएंगे, मैराथन में। बीच में मैंने बताया होगा किसी सेशन में, आपने मिस कर दिया होगा। चले, अभी पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ोगे, अपने आप समझ आ जाएगा। मैसेज किसको भेज रहे हो इतना फास्ट? टीम को बोल रही हूँ यार कि ये डलवाना है ना? अभी भी फास्ट रह गया है तो। हाँ, टाइपिंग बहुत फास्ट करते हो, मुझको आदत है कॉलेज टाइम से। आपको मिस करेंगे बहुत। अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ भाई, यूट्यूब पे डेली क्लास हो रही है, और इसमें भी मैं एक सेशन लूंगी। मतलब जो Q&A या डाउट सेशन है ना, 15 के बाद, या फिर कभी भी एक दिन, जिस दिन भी लगेगा मेरे को, तो मैं एक सेशन आपका जरूर लगवा दूंगी। इन बिटवीन ही हो सकता है, उससे पहले लगवा दूं, कल की मैराथन लेके परसों लगवा दूं, जिसमें हम Q&A वगैरह, मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे पूरे सिलेबस को लेकर के, वो सारे डिस्कस करेंगे, सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे। हाँ, सुषमा कह रहे हैं आप सूट नहीं पहनते हो। यार पहन लेते हैं कभी कभार, कभी इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो, अदरवाइज कंफर्टेबल रहता है, इजी रहता है थोड़ा सा, टी शर्ट शर्ट वगैरह सारी देख लो। रेखा कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, नहीं देख पा रहे तो मैराथन देख लेना सिर्फ, और जो नोट्स आपको फ्री नोट्स मिले हुए हैं वो देखे या नहीं देखे अभी तक? उतना भी पढ़ जाओगे तो 30 नंबर कहीं नहीं गए। नोट्स में तो मुझे लगता है आप पीडीएफ देने की भी जरूरत नहीं है। कल मैं वही नोट्स उठा करके देख रही थी, बाहर रखे भी होंगे। सिर्फ उतना पढ़ लोगे, आपको कुछ अलग से कोई पीडीएफ उठा के नहीं देखनी, कुछ नहीं सोचना, उसमें सब कुछ गिवन है। मैं अभी दिखा भी देती हूँ, 1 मिनट रुको। देखिएगा एक बार, ये नोट्स आपको मिले होंगे नोट्स वाले सेक्शन में, स्पेशली सीटेट वाले ध्यान देंगे, बाकी लोग भी दे ही लेंगे। फ्री नोट्स हैं एकदम, मतलब आपको तो वैसे भी फ्री ही मिलने हैं पीडीएफ की फॉर्म में। एक बार ये पढ़ लेना, ये 30-40 पेज के मुश्किल से नोट्स हैं। इसके ऊपर आपको कुछ और सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ है इसमें, जो भी जरूरी है पूरा सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है। कोई पीएनजी कुछ भी आपको अलग से नहीं मांगनी है। बाकी जो लोग हैं, बाकी बैचेस वाले, वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ये वाला सेशन उनके लिए रिपीटेड हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है ये टॉपिक मैं पहले करा चुकी हूँ, बट ये वाला टॉपिक आप रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। और आपकी 2-4 दिन की होगी छुट्टी, सीटेट से निपटते ही हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है उससे पहले भी कुछ क्लासेस में ले लूं, तो जो बाकी बैचेस हैं सीटेट के अलावा, क्योंकि कंबाइंड चल रही थी क्लास, कुछ कॉमन टॉपिक्स थे, फिर आपका डिटेल में डिस्कशन शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये नोट्स एक बार कृपा करके पढ़ लेंगे,
और कुछ भी अलग से एक सिंगल पीएनजी जोड़ तोड़ के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान भाषा में है और ये आपको डलवाए हुए हैं। पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है, पूरा सिलेबस, एक एक टॉपिक आपका कवर्ड है। तो इसलिए पीडीएफ भी अभी के लिए जो पीएनजी है वो सब कैंसिल है, बाकी बैच वालों को मिल जाएंगे तो जो टॉपिक्स उनके रहते हैं। इसमें भी डली जाएगी, बट पेपर के बाद डले तो भी फिर आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, उससे डलवाने की टेंशन नहीं है, बट समय बचाने की टेंशन है, वो तो डली जाएगी इवेंचुअली। यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ भी मिल तो रही है अब तो कल परसों से, ये वाली नोट्स ही नहीं है। एक मिनट रुको यार, हमारी टीम में ना पता नहीं क्या तमाशे करती रहती है, फिर क्या ही करे इंसान। एक मिनट रुक लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट लग जाएगा, वो सब कराऊंगी। पैवलव थॉर्नडाइक आपको सीटेट के लिए नहीं पढ़ना है ना, सीटेट के लिए पैवलव थॉर्नडाइक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर देना अगर आ भी जाए तो, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, जनरली नहीं आया है आज तक, एक आध क्वेश्चन कभी रेयर आया है, उसके लिए आपको पूरा पैवलव थॉर्नडाइक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अच्छे खासे जो लोग पढ़ते हैं उनको ही याद नहीं रहता। आपको लग रहा है आप 2 दिन पहले पेपर से याद रख लेंगे, किसके लिए क्या बताएं। अभी पहले ये पढ़ते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद एक दिन हम बात करने का ही सेशन रखेंगे, ठीक है ना। पीडीपी नोट्स में अगर हम जाते हैं, मैं देख रही हूँ कि मिली है आपको या नहीं। ओएमआर शीट आपकी डलवा दी गई है नोट्स के सेक्शन में, वो आप एक बार जा करके उसको फिल करो प्रिंट आउट लेकर के। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वगैरह भी डलवा दिए हैं, सब तो डला हुआ है, पीएनजी ये सब तो डला ही हुआ है। ये है ना नंबर 38, अगर नोट सेक्शन में जाओगे, सीडीपी पेडागोजी फ्री नोट्स 11 मई को डले हुए हैं। ये कहाँ रहते हो भाई, है? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। देखिए ये डले तो हुए हैं, 47 पेज के नोट्स हैं, प्रिंट लेके पढ़ो मस्त। इवन मैंने टेलीग्राम से लेके सब जगह डलवाए हैं, है ना। चलिए भेज दी वो तो नेहा, चलिए बहुत ही बढ़िया, आ जाए वापस। हाँ पूरी सीडीपी समझ में आने लगी आपसे पढ़ के, चलिए बहुत बढ़िया। जो है समझते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है ना, पेपर कोई भी हो चाहे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के पक्ष या विकास के प्रकार। विकास के प्रकार, भाई विकास एक प्रक्रिया है, हम वूम से टूम तक जाती है, जो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, ठीक है जी। अगर हम बात करें यहां तो विकास जो है एक कॉन्टिन्यूस सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास के कुछ प्रकार भी होंगे, कुछ पहलू भी होंगे, कुछ पक्ष भी होंगे, उन्हीं पक्षों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। विक्रम कई बार बात करनी पड़ती है यार, आज का लास्ट ही सेशन है इसलिए मैं बात कर रही हूं। हाँ चले देखिए, तो अगर हम बात करें, ली है अदीबा आज उन्होंने क्लास, ईवीएस की प्रैक्टिस क्लास हुई है, ऐप में अपलोड नहीं हुई है शायद, देखिएगा। तो डेवलपमेंट के टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, पता है आपका डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाना डेवलपमेंट होता है, यानी निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना। जब आप पैदा होते हैं तो हर चीज के लिए होते हैं निर्भर, और फिर आप स्वायत्त हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है जी बात। चलिए ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, 4 प्रकार हैं विकास के, सिर्फ जो मुख्य प्रकार हैं ब्रॉड डोमेन्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। विकास के मुख्य पक्ष, विकास के मुख्य पक्ष ये क्या है, ये आपको पीसीएस एग्जाम्स होते हैं ना, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, है ना, पीएससी जिनको हम कह देते हैं, पीसीएसई से याद रखना है। ये 4 मुख्य प्रकार हैं, इवन ये 3 ही प्रकार हैं, पीसीएसई एक साथ ही आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता है फिजिकल डेवलपमेंट, सी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस फॉर सोशल डेवलपमेंट, ई फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट बोले तो शारीरिक विकास यानी शरीर का विकास होगा, ये इसी क्रम में होते हैं, मतलब इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे चीजें नहीं हो सकती, बट ऐसे ही होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर सोशल डेवलपमेंट, फिर साथ में जो है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है छोटू यादव। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञान का विकास, संज्ञानात्मक विकास। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। फिर आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको सामवेगिक विकास कहते हैं, सामवेगिक विकास, आपके संवेगों का विकास,
तो विकास के ये 4 मुख्य पहलू हैं, इसके अलावा तो कई प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो ब्रॉड डोमेन्स हैं, मेन टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो यही 4 हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें, नहीं ममता, रहेगा कुछ टाइम कोर्स, ऐसा नहीं है कि 20 तारीख को पेपर हुआ और कोर्स खत्म, रहेगा वो जो आपकी वैलिडिटी होगी उस हिसाब से कुछ दिन तक तो रहता ही, अगर पेपर हो भी जाए तो। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, हिंदी में भी है ये नोट्स, ऑलमोस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके हैं, एक बार पढ़ोगे तब तो। ठीक है जी, देखिएगा। अगर हम बात करें देखिएगा, तो अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, यानी शारीरिक विकास की, बच्चे के शरीर का विकास उसके गर्भ में ही होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे शरीर का विकास होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बच्चे के दिमाग का विकास, कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान, ब्रेन से डेवलपमेंट रिलेटेड जितना भी काम मेंटल स्किल्स का है, मानसिक क्षमताओं का है, वो कॉग्निटिव में आता है। एस फॉर सोशल, समाज में कैसे रहते हैं, सोशलाइजेशन, हमने चैप्टर भी पढ़ा है कि बच्चे को सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, सोशल डेवलपमेंट, किसको नमस्ते करनी है, किसको मिलना है तो कैसे मिलना है, कहाँ जा रहे हैं तो कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, मृत्यु में अलग जाएंगे, बर्थडे में अलग जाएंगे, शादी में अलग जाएंगे। ठीक है ना। समाज में कैसे रहते हैं उसका डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी इमोशंस पे कंट्रोल है कि नहीं है ना। एक व्यक्ति है जो अपने घर को छोड़ करके अपनी जॉब पे जा रहा है, यानी हम कहते हैं कि वो आपका आर्मी पर्सन है मान लीजिए, तो अगर कोई सोल्जर है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से होगा। हम देख रहे हैं बच्चा पहले दिन जाता है तो स्कूल भी रोते हुए जाता है, फिर बाद में वो देश भी जाता है तो हो सकता है कि ना रोए, जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, वो कल डल जाएगी शक्ति, वो दोनों की वीओडी। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं कि बच्चा पहले चलना सीखता है, खड़े होना सीखता है, ये किस में आ जाएगा, फिर दौड़ना सीखेगा, भागना सीखेगा, ये आ जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास में, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास में। फिर उसके दिमाग का विकास, और इस दिमाग के विकास से ही संबंधित है आपकी लैंग्वेज यानी भाषा का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही संबंधित है लैंग्वेज का डेवलपमेंट। जितने भी काम दिमाग से होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट से 2 प्रकार के आपके विकास संबंधित हैं, जो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट है ना, आएंगे इस पे भी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग, लैंग्वेज, भाषा, सोचना समझना, तर्क करना, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब दिमाग से होगी। फिर सोशल डेवलपमेंट, पीसीएस, सोशल डेवलपमेंट, बच्चे घुल मिल के खेल रहे हैं ग्रुप में, एक दूसरे के साथ रहना सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शरीर में चोट लगी है तो दिमाग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या दिमाग पे चोट लगी है तो इमोशनली आप खराब महसूस नहीं करेंगे। जिस दिन आपका शरीर बीमार होता है, आपका मन भी जो है थोड़ा सा दुखी होता है, आपका दिमाग भी कई बार काम नहीं करता ठीक से, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आपके इमोशंस, मान लीजिए आप किसी डेथ से आ रहे हैं, तो वहां पे अब आपका क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट ठीक है, आप फिजिकली ठीक है, थोड़ा थकान हो सकती है ना, इमोशनली आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपका वो इमोशंस की वजह से आपका शरीर भी थका हुआ महसूस कर रहा है और आपका दिमाग भी कोई चीज समझने में ज्यादा समय ले सकता है। आप कहेंगे यार अभी नहीं, कल बात करते हैं, कुछ और समझने की बात है जिसमें दिमाग लगेगा, वो काम के कल करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग की अगर जरूरत है तो ये क्या हुआ, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। सोशली 4 लोगों से मिलना जुलना, तो सारे प्रकार जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, ये कह सकते हैं। क्या है ये, इंटर रिलेटेड हैं, अंतः संबंधित हैं विकास के सभी प्रकार। और अगर हम देखें कि कैसे होते हैं, तो पहले फिजिकल, फिर कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ऐसा नहीं है फिक्स है, बट एक सही डायरेक्शन जो है वो ऐसी ही है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया शिवानी, होगी आज क्लास आपकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट पिक्चर हमें यही बता रही है कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, फिर है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, जिसको मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट यानी मानसिक क्षमताओं का डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है ना। ब्रेन से संबंधित जितने भी काम है, सोचना समझना, तर्क करना, भाषा, ये सब इसी में आ जाएंगे। फिजिकल डेवलपमेंट में आपका मोटर डेवलपमेंट आता है इससे संबंधित, यानी गत्यात्मक कौशल, जिसमें ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, वो भी अभी करेंगे। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, समाज में ग्रुप में कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ कैसे बात करते हैं, किसको नमस्ते करनी है, दोस्तों में अलग तरीके से बात करेंगे, घर वालों के सामने अलग तरीके से बात करेंगे, टीचर से अलग तरीके से बात करेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इमोशनल डेवलपमेंट है आपके इमोशंस पे आपका कितना कंट्रोल है, या आप अपनी भावनाओं को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके कितने अवेयर हैं। जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, फिर अपने आप खुश होकर जाने लगते हैं, वहां दोस्त बन जाते हैं। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सारे डेवलपमेंट के प्रकार क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इन जनरल कितने टाइप हैं, तो बहुत सारे टाइप आपको डेवलपमेंट के मिल जाएंगे। जैसे
हमने सिर्फ 4 टाइप पढ़े हैं, बाकी सब इसी के अंदर आ जाते हैं, है ना। एक और बात ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल टाइप का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से प्रकार हैं, तो आपको वही पीसीएसई ध्यान रखना है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। कहीं स्पिरिचुअल लिखा हो, साइकोलॉजिकल लिखा हो, वो सब नहीं आएगा जवाब में अगर प्रॉपर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल लिखा हुआ है तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट सामवेगिक विकास। अब ये मॉरल डेवलपमेंट भी एक प्रकार है, लेकिन ये मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। भाई समाज ने ही तो सही और गलत तय किया, समाज ने ही तो सही और गलत तय किया। नहीं तो अगर समाज नहीं है जानवरों के लिए, उनकी अपनी दुनिया है ना, तो सही और गलत जो है कि ये चीज गलत है, झूठ बोलना गलत है, सच बोलना ये है वो है, तो ये क्या सोशल डेवलपमेंट, समाज में मॉरल डेवलपमेंट आया। मॉरल डेवलपमेंट क्या है, जिसपे कोहलबर्ग ने थियरी दी है नैतिक विकास की, कि ये सही है, ये गलत है, ये डिलेमा है, ये रीजनिंग है, ये फलाना है, ठीक। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको पता ही है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग से संबंधित है ना। कैसे आपकी जबान हकलाने लगती है अगर दिमाग ठीक से काम ना करे तो, ठीक है ना। तो अगर इसका मतलब ये नहीं है जो लोग डेफ हैं या जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है उनके दिमाग में ही कमी है। मैं वैसे एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, आम इंसान की। मैंने अभी करवाया है माधवी, मैं जो प्रैक्टिस वाला सेशन है ना, आपका जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है वहां डलवा भी दूंगी। मेगा प्रैक्टिस सेशन ले रही हूँ मैं अलग अलग सब्जेक्ट की, इसमें भी डलवा दूंगी मैं वो वीडियो कल तक, जिसमें 60 क्वेश्चंस कराए, वो भी अच्छे से कर लोगे तो इनफ हो जाएगा। रात में है कल 9 बजे जो क्लास है, सुबह क्लास मेरी कभी नहीं मिलेगी आपको। मेरा भूत हो सकता है वो जो सुबह क्लास ले, है ना। मैं सुबह सोने की कोशिश में करती हूँ और शाम से मेरा दिन शुरू होता है। देखिएगा एक बार, ऐसा जीवन में हो सकता है कहीं जाकर के, बट अभी तो नहीं। देखिएगा, इतनी बात क्लियर है। कोई कह रहा है झूठ बोलने पे हकलाते हैं, वो भी हो सकता है, बट आप जब स्ट्रेस्ड होते हैं तब भी ऐसा होता है ना। कई लोग बहुत शातिर तरीके से झूठ बोल जाते हैं, तो जरूरी नहीं जो हकला रहा है वो झूठ ही बोल रहा होगा, है ना। दुनिया बड़ी गोल है। चलिए खैर, तो ये सारे भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। मॉरल डेवलपमेंट लेकिन सोशल के अंदर आ जाएगा, लैंग्वेज कॉग्निटिव के अंदर आ जाएगा। अगर देखा जाए तो वही 4 प्रकार के डेवलपमेंट रह जाएंगे, ठीक। फिजिकल डेवलपमेंट की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने वो आपकी पुरानी 11 वीडियो वाली मैराथन देख ली, बहुत हेल्प मिली, बहुत बढ़िया। पेपर उड़ा के आओगे यार, फिर क्यों टेंशन लेते हो। एस्थेटिक वेस्थेटिक कुछ नहीं, आपको ये 4 प्रकार याद रखने हैं, ठीक। कोई बात नहीं, पिछली बार जो था इस बार थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, क्या लग रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, जो हम बात करते हैं विकास के पहले प्रकार की, शारीरिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास की जब हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट इज अबाउट दी फिजिक दैट इज हाइट एंड वेट, यानी ये हमारी शारीरिक बनावट के बारे में है। अब फॉर एग्जांपल इसमें हाइट आ सकती है, वेट आ सकता है, शेप आ सकता है, साइज आ सकता है ना, कि आपके शरीर का शेप क्या है, साइज क्या है। आप भागना, दौड़ना, चलना फिरना ये सब शुरू करते हैं तो शारीरिक विकास शारीरिक गठन से संबंधित है, अर्थात ऊंचाई, वजन, आकार, दौड़ना, भागना, चलना फिरना, इन सब में आएगा, ठीक है ना। नहीं नीलम, इंस्पिरेशन मत लो, है ना। आपकी अगर हेल्थ खराब हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से पढ़ो, पढ़ने वालों के लिए समय की। देखिएगा, मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, इसी से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें गत्यात्मक विकास की, गत्यात्मक विकास की, किसकी, गत्यात्मक विकास की। अगर हम गत्यात्मक विकास की बात करें, मोटर डेवलपमेंट की बात करें, तो मोटर डेवलपमेंट क्या, गति भी तो होती है, वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही है ना। गत्यात्मक विकास क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट से ही संबंधित है। मोटर डेवलपमेंट हमारी चलना फिरना, एक्टिविटीज करना। मोटर क्या करती है, जो घर में मोटर लगते हैं पानी उठाने के लिए, टंकी जो आपकी भरी जा रही है, टैंक जिससे फिल कर रहे हैं आप, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मोटर का मतलब एक्टिविटी करना, कहीं ना कहीं गति करना। तो मोटर डेवलपमेंट इज अबाउट दी मस्कुलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो मोटर डेवलपमेंट है, गत्यात्मक विकास है, वो किसके बारे में है, मांसपेशियों के विकास के बारे में व समन्वयन के बारे में। जो आपकी मांसपेशियां हैं, अगर वो समन्वयन नहीं करेंगी, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अगर मेरी जो फिंगर्स की मसल्स हैं, तो मैं कैसे लिखूंगी। तो मसल्स, या फिर आप दौड़ रहे हैं और आपके शरीर के जो पार्ट्स हैं, उनकी जो मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं, समन्वयन नहीं कर रही हैं, एक साथ में नहीं चल रही हैं, तो आपका मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आप दौड़ भाग नहीं कर पाएंगे। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ये चीज आती है। तो गत्यात्मक विकास मांसपेशियों के विकास और समन्वय से संबंधित है, कि जो हमारी मांसपेशियों का विकास है वो ठीक से हो और उसको हम कोऑर्डिनेट कर पाए, चाहे वो बैडमिंटन खेलना हो, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो भागना हो, चाहे वो कूदना हो। मोटर डेवलपमेंट होता है 2 प्रकार का, ठीक है ना। एक पिक्चर में आप, GF है ये, गर्लफ्रेंड नहीं है GF,
ये है आपका ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसको हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। स्थूल, ये सब नोट्स में दिया हुआ है, स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल, बात ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, स्थूल गतिक कौशल। और दूसरा है आपका फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स बोले तो सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है, इसलिए हम GF कह देते हैं। F बोले तो फाइन मोटर स्किल्स और G बोले तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। अब ये मैंने इधर क्यों लिखा? क्योंकि ग्रॉस मोटर में बड़ी मांसपेशियां आती हैं, जैसे आपकी आर्म्स, आपकी बाहों की, लेग्स की, है ना, जो बड़ी मांसपेशियां हैं आपके शरीर की, उनका कोऑर्डिनेशन आता है। जैसे रनिंग जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल है, एक नंबर में आ जाता है। रनिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, जिसमें आप बड़ी मांसपेशी का प्रयोग कर रहे हैं। स्विमिंग हुआ, ड्राइविंग हुआ, है ना। अगर हम सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करें, फाइन मोटर स्किल्स की, तो इसमें आपकी आंखों की और आपकी उंगलियों की मसल ज्यादा प्रयोग होती है। जैसे लिखने में तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स सीखी जाती है, फिर फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। GF है, यानी ग्रॉस से फाइन की ओर। तो जैसे राइटिंग हो गया, अब इसमें आपकी छोटी मसल्स क्या है? वो फिंगर मसल है और आपका आई कोऑर्डिनेशन है ना। राइटिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, क्या हुआ? पेंटिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, ठीक है ना। आप आटा गूंथ रहे हैं, वो भी हुआ, ठीक। ये जो कोई पजल सॉल्व कर रहा है, मान लीजिए, इसमें भी क्या है? आपका आई और फिंगर या हैंड मसल्स का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, ठीक। तो तभी आप देखते हैं बच्चा ग्लास पकड़ना पहले सीख लेता है, बाद में पेन पकड़ के लिखना शुरू करता है, ठीक है ना। कोई कह रहा है एक्सप्लेनेशन सहित क्लास PNG ना मिल पाने का दुख रहेगा। नहीं शक्ति, वो मिल जाएंगी, क्योंकि वो बाकी बैचेस में भी देनी ही है। ऐसा नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है इस चीज का कि चलो PNG नहीं देनी है तो एक काम करो, ये नोट से पढ़ लो। वो मैं कल बैठ के देख रही थी मैराथन बनाने के लिए जब चीजें, तो मेरे को लगा इसमें सब कुछ है, वो मिलेंगी ही PNG, क्योंकि वो बाकी बैचेस को भी देनी है। जो कॉमन टॉपिक्स जितने आपके हो गए वो उनको भी मिलेंगी ही, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए टेंशन ना लो। अभी पेपर दे लो, उसके बाद फिर रख लेना उनको सेव करके। क्लासेस तो आपकी ओवर ही हो जाएंगी प्रिया, मुझे लगता है आपकी क्लास तो अब मेरी एक ही होगी जो लाइव होगी। गर्लफ्रेंड से समझ आ जाएगा ना? हाँ ठीक है। धागे में मोती परोना, एग्जैक्टली वो क्या है? फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, ठीक। निटिंग, बुनाई करना, कढ़ाई करना, लिखना, ये सब क्या है? फाइन मोटर स्किल्स का। ग्रॉस में दौड़ना, भागना, जंप करना, जो भी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग है। और ये किसके अंदर आते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है, मोटर डेवलपमेंट। बात ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रकार पे। हमने अभी बात की किसकी? फिजिकल डेवलपमेंट की, यानी शारीरिक विकास की, जो कि विकास का पहला प्रकार है। देखिए पेपर में जरूर आ जाते हैं कई बार, PCSE से याद रखना, सही सीक्वेंस पूछा होगा और गलत गलत दे दिए होंगे, बीच में कुछ भी भर दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। फिजिकल की चर्चा हमने कर ली, जिसमें क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास में मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक विकास होता है। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ये G और F। पहले ग्रॉस मोटर स्किल, चलना, यानी बड़ी मांसपेशियों पे, बिग मसल्स पे आपका कोऑर्डिनेशन आएगा, और फाइन में आपकी स्मॉल मसल का कोऑर्डिनेशन, जो कि आई और हैंड कोऑर्डिनेशन होगा। तो पहले आप ग्रॉस चलना पहले सीखता है बच्चा, पेन पकड़ के लिखना बाद में सीखता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? हाँ, धागा पिरोना फाइन मोटर स्किल में आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों का और आपके हाथ की मसल्स का प्रयोग हो रहा है धागा पिरोने में। जबकि ड्राइविंग में देखा जाए तो आपकी लेग्स का, जो आपकी बड़ी मांसपेशियां हैं और आपकी आर्म्स हैं, उनका प्रयोग ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं आंखों का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यह देखना है कौन सी एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी यदि छोटी या बड़ी मसल का प्रयोग ना हो। जैसे काजल लगाना या आईलाइनर लगाते हैं कई लोग, अगर आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो आपकी कितनी भी भुजाएं हो, कितने भी बॉडी बिल्डर हो, आप काजल नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए आपको फाइन मोटर स्किल्स, जो आपकी हाथ की यानी उंगलियों की और आंखों की मसल से, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है ना। जो पेंटर्स हैं वो कितने बड़ी बॉडी उनकी कितनी बड़ी है, या कितनी हाइट या आर्म्स ज्यादा हैं, उससे मैटर नहीं करेगा। जबकि जो आपका बाकी स्पोर्ट्स हैं उनमें ज्यादातर क्या है? आपका जो क्रॉस मोटर स्किल्स है उनका काम ज्यादा है। संजीव कह रहे हैं PNG नहीं चाहिए मैम, आपका पढ़ाया हुआ सब नोट्स बना लिया। गजब संजीव। पेडागोजी स्पेशल बैच भी आने वाला है आपका, इस बार से पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे नेक्स्ट टाइम से ना। वो रिवीजन से पक्का होगा रजनी,
और ऐसा लग रहा है कई बार आपको, जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी कर ली है उनको भी लगता है कि पता नहीं हम तो सब कुछ भूल रहे हैं, जब वीडियो देखते हैं तो सही रहता है, अदरवाइज तो नहीं रहता है। ऐसा नहीं है, अगर आपने सच में पढ़ाई की है, रिवीजन की है मल्टीपल टाइम्स, तो पेपर में दिमाग चलता है, क्योंकि चारों ऑप्शंस वहां सामने ही है, आपको याद करके नहीं लिखना है कुछ। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली है, इनफ रिवीजन कर लिया है, जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी, टेंशन ना लो। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है संज्ञानात्मक विकास, जो कि दूसरा प्रकार है। ठीक है जी, संज्ञानात्मक विकास ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही कौन व्यक्ति हैं? पियाजे और वाइगोत्स्की, दोनों ने थियरी दी है। ये हम पढ़ चुके हैं, पियाजे की थियरी कई दिन में पूरी की थी हमने, बहुत डिटेल में की है। पियाजे और वाइगोत्स्की की अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों ने थियरी इसी के बारे में दी है। ब्रूनर ने भी बात की है, सिंबॉलिक, आइकॉनिक, और कौन सा था, एनेक्टिव स्टेज, वो भी हमने पढ़ी है। बॉलिंग में फाइन और ग्रॉस दोनों यूज हो रहे हैं, लेकिन बॉलिंग के लिए अगर एक लगाना हो तो आपको ग्रॉस मोटर लगाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि बिना दौड़े, बिना ये आर्म घुमाए आप बॉल नहीं डाल पाएंगे, जबकि ये भी जो फाइन मोटर स्किल्स है ये भी चाहिए उसमें, लेकिन जो मेजर है उसमें रोल, वो किसका है? ग्रॉस मोटर का है। तो आपको दोनों में से एक चूज करना पड़े तो देखना पड़ेगा कि किसका रोल ज्यादा है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अबाउट द मेंटल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास किसके बारे में है? मानसिक वृद्धि यानी मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से संबंधित है, आपकी बुद्धि के विकास से संबंधित है, आपके मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट से संबंधित है, जो भी काम दिमाग से होते हैं। इसीलिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस भी कह दिया जाता है पियाजे की थियरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जगह। जो वाइगोत्स्की की थियरी है उसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है, लेकिन वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी। तो हमें ये पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जितने भी काम दिमाग से होते हैं, यानी जो भी मेंटल स्किल्स हैं, मैं लिख भी देती हूं एक जगह पे, जो भी मेंटल स्किल्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो भी आपकी मेंटल स्किल्स हैं वो आ जाती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की, तो जितना भी मेंटल स्किल्स का जो भी डेवलपमेंट है, यानी आपकी मानसिक क्षमताओं का जो विकास है, वो इसी में आता है। मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताओं का विकास, मानसिक क्षमताओं का विकास, क्षमताओं का विकास। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? सोचो खुद ही, सोचना दिमाग का ही काम है। कॉन्सेप्ट्स बनाना, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट भी इसी में आएगा। थिंकिंग यानी चिंतन करना, रीजनिंग यानी तर्क करना, तर्क भी दिमाग से देते हो, कोई भी रीजन किसी को देते हो तो, है ना। इमेजिनेशन यानी कोई कल्पना करना, हवाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा ना, इमेजिन कर रहे हो आप कुछ। मेमोरी, चीजों को याद रखना, ये भी दिमाग से संबंधित है। ठीक है ना। इसके अलावा किसी चीज पे ध्यान लगाना, ध्यान दे रहे हो अगर तो अटेंशन ही तो है, अटेंशन। परसेप्शन होता है, आपके 5 सेंसेस आपके ब्रेन में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो है परसेप्शन, जिसको अनुभूति बोल देते हैं, है ना। तो ये भी किस में आ गया? इसी में आ गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी दिमाग से ही होती है ना। डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन लेना है, वो भी दिमाग से ही लोगे, इसके साथ शादी करूं, किसके साथ ब्रेकअप करूं, व्हाटएवर, है ना। आजकल यही समस्याएं ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और भी कितने काम हैं जो दिमाग से हो सकते हैं। क्रिएटिविटी भी बिल्कुल बहुत हद तक जुड़ी हुई है, कि आपका दिमाग जब सही होगा तो क्रिएटिविटी भी अच्छी निकल के आएगी, कह सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली। मतलब क्रिएटिविटी को अपने आप में एक अलग फंक्शन कह सकते हो, वो इमेजिनेशन अच्छी होगी तो वहां आ जाएगी, है ना। इसके लिए सीसीई के कई वीडियोस कल डलवाए सुधा, पोर्टफोलियोस में बताया हुआ है प्रॉपर। पोर्टफोलियो एक फाइल है, जैसे आप कहीं मूवी में ऑडिशन देने जा रहे हैं तो एक फाइल लेके जाते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, भावी एक्टर्स होते हैं, जो जिनको बनना है, तो उसमें उनके अच्छे अच्छे फोटोज होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं डालना चाहें तो। इसी तरह से अगर आप बच्चे के पोर्टफोलियो में डालना चाह रहे हैं सभी तरह की चीजें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज मेनली जो है उसकी जो भी विशेषताएं हैं वो हम उसमें डालते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, कि बच्चे ने जो भी किया। जॉब लेने के बाद कहो कि देखते हैं, पहले जॉब ले लेनी है, या फिर क्लियरली कह दो कि ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगी। अगर आपको समझ में आ रही बात ठीक है, नहीं तो मैं बाकी के तरीके अपनाऊं,
जाऊं कहीं, है ना, फिर अपना जीवन अपने तरीके से जियो, ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ भी करो, ठीक है ना, अगर इतनी ही ज्यादा चीजें हैं तो, ठीक है ना। हाँ, बहुत डिटेल में है सीसी, तो बहुत डिटेल में पढ़ना है तो फिर डिटेल में पढ़ना है, ये पड़ेगा, ठीक है ना। टेस्ट में नंबर 82 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा अंशु, टेंशन ना लो। जो मॉक टेस्ट के नंबर है वो रियल नंबर होते ही नहीं है, उससे ज्यादा ही आएंगे आपके। आप प्रीवियस ईयर करके देखो, उसमें देखो कितने आ रहे हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, कोई घटना घट गई किसी दिन, आपका बच्चा टिफिन नहीं लाया, दूसरे बच्चे का टिफिन छीन के खा गया, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जाएगा। कोई एक एनेक्डोट, कोई वृत्तांत हुआ है जिसको वहां सटीक तरीके से ऑब्जेक्टिवली लिख देना है उसकी डायरी में या जहां पे भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है प्रिया, धन्यवाद। मैराथन में कल सब कुछ रिवाइज कर लेंगे हम, बहुत कम समय में करेंगे, और 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, ठीक। और जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे, चाहे वो लैंग्वेज हो आपकी, और लैंग्वेज भी अगर हम बात करें तो वो आपका एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है जो लॉजिकल ब्रेन है, राइट है जो क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा। तो यहाँ लॉजिकल ब्रेन में लैंग्वेज जाती है ना, लॉजिकल ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन जिसको हम कहते हैं, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी के लिए होता है, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है लैंग्वेज का डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अबाउट द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एंड द एज एट विच दे एक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी किस उम्र में जाकर के बच्चा जो है क्या लैंग्वेज को एक्वायर करना सीख जाता है, ठीक है जी। नहीं निकल पा रहे तो अलग हो जाइए। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, या जिनसे करनी है उनसे पूछिए उनके पास क्या सॉल्यूशन है। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास क्या है? सोशल डेवलपमेंट इज अबाउट द कल्चरल, यानी जो हमारी संस्कृति है, एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे की पर्सनैलिटी पे, उसके व्यक्तित्व पे जिस कल्चर में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो कैसे उसमें बड़ा होता है, यही है सामाजिक विकास। इसी से संबंधित है मॉरल डेवलपमेंट, के सही और गलत क्या होता है वो समाज निर्धारित करता है। अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सही गलत हो सकते हैं। अमेरिका में जो चीज सही हो यहाँ गलत हो सकती है, जो यहाँ गलत है वो सही वहां हो सकती है। फिर आता है चौथा प्रकार जो कि फाइनल है, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट different emotions at various stages and how they grow over a period of time, यानी कैसे इमोशंस, डिफरेंट इमोशंस होते हैं जब लोग किशोरावस्था में होते हैं, 18 से 25 की उम्र में होते हैं तो प्यार में अंधे होते हैं, है ना। फिर 25 साल से लेकर के और 35-40 में जाकर के वही चीज एकदम नॉर्मल हो चुकी होती है, यानी इमोशंस का जो बहाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। या फिर अगर हम कह रहे हैं कि बचपन में आपके इमोशंस डिफरेंट होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके इमोशंस पे कंट्रोल आता जाता है, आप उनके प्रति अवेयर होते जाते हैं, आप उनको मैनेज करना सीख जाते हैं, हर बात पे रोना पीटना नहीं मचाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग मचाते हैं, उनका केस ही अलग है, उनका ठीक से इमोशनल डेवलपमेंट फिर नहीं हुआ, या कभी कभार दुख व्यक्त करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो भावनात्मक विकास विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में है, और वे एक समय अवधि में कैसे बढ़ते हैं। भाई अलग अलग स्टेज में अलग अलग जो इमोशंस हैं वो डेवलप होते हैं इंसान के, है ना। किसी टाइम पे एंगर ज्यादा होता है, किसी टाइम पे फिर कह देते हैं घर वाले भी भाई ठीक है इसकी यही उम्र है, इसमें उम्र में थोड़ा गुस्सा ज्यादा होता है, एडोलेसेंस में स्पेसिफिकली। कल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा। तो और हमको पता है, हमने एक बात डिस्कस की थी, फियर, एंगर और लव, फॉल, 3 इमोशंस इमोशनल डेवलपमेंट में पढ़ा था, बाय बर्थ होते हैं, वॉटसन ने ऐसा कहा है। और एक है व्यक्ति मैकडूगल जो 14 प्रकार के इमोशंस और 14 इंस्टिंक्ट की भी बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई। मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये सही और गलत के बारे में, समाज किन वैल्यूज को, किन नॉर्म्स को सही मानता है, वो इस बात में आती है कि सही और गलत किस में मानता है। ये हम कर चुके हैं, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हमारे पास 15 मिनट का समय है, हम कर सकते हैं अभी बहुत शॉर्ट में, जिनका पेपर है, और बाकी लोगों को तो मैं करा ही चुकी हूँ, जो बाकी बैचेस हैं उनको बहुत लंबे तरीके से कराया। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना, विकास के चरण। आपके पेपर के लिए सिर्फ 4 चरण काम के हैं, ठीक। प्री नेटल स्टेज जो गर्भ में होती है आपकी 280 दिन की अवस्था, उससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आपकी शुरू होती है कहानी इन्फेंसी से, जिसको शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था, ठीक है जी। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है जी। जन्म से 2 वर्ष में बच्चा नकल करेगा, है ना, क्या करेगा, नकल करेगा। और क्या करेगा, चलना फिरना सीखेगा, एक आध शब्द सीख जाएगा, ठीक है ना। हाँ,
तो इन्फेंसी जो है वो जन्म से 2 वर्ष है। आपके पेपर में इससे सवाल कुछ खास आता नहीं है, पर ठीक है, आपको पता होगा कि इमिटेशन शुरू हो जाती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वो प्याजे के केस में भी आपको पता है, ठीक है ना। इसके अलावा इमोशंस वो कुछ शो करता है। सेपरेशन एंग्जाइटी एक चीज होती है, यानी बच्चे को अगर माँ की गोद से अलग ले रहे हैं तो वो सेपरेटेड महसूस करता है, जिसकी वजह से उसे इमोशनल प्रॉब्लम होती है, जिसको हम सेपरेशन एंग्जाइटी कह रहे हैं, इमोशनल एंग्जाइटी नहीं कहते, है ना। तो क्योंकि वो माँ और बच्चा खुद को अलग नहीं समझते उस समय पे, तो वो भी यही होती है कि माँ की दादी की गोद से लिया वो क्वेश्चन आता है तो टेंशन हो जाती है। दूसरा आता है आपका इसके बाद चाइल्डहुड शुरू हो जाता है, उसमें पहली स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड की, यानी पूर्व बाल्यावस्था की। किसकी? पूर्व बाल्यावस्था की। अभी पूर्व बाल्यावस्था है आपकी 2 से 6 वर्ष, और कहीं कहीं आपको 3 से 6 वर्ष दिख जाएगी, उससे टेंशन लेनी नहीं है, बात एक ही है, ठीक है ना। पूर्व बाल्यावस्था आप इसको कह सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक। फिर आती है थर्ड स्टेज जो है लेटर चाइल्डहुड, यानी पूर्व तो हो गया, अब उत्तर, लास्ट वाला चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को भी 2 हिस्सों में विभाजित कर रखा है, 2 से 12 साल तक चाइल्डहुड होता है, जिसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। ये 6 से 12 वर्ष है, 6 से 12 वर्ष है, इतना ही काम का है जितना बता रही हूं, ठीक है ना। इसको उत्तर बाल्यावस्था कह देते हैं। ये स्कूल एज है, जब पहली कक्षा में बैठेगा 6 साल की उम्र में बच्चा, ठीक है ना। यही, इसी को हम गेम स्टेज कह रहे हैं, इसी को हम गैंग एज कह रहे हैं, यानी टोली अवस्था भी यही है ना। गैंग एज भी यही है, स्कूल एज भी यही है, एलिमेंट्री स्कूल एज जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। गेम स्टेज भी यही है, वो स्पोर्ट्स में भाग लेना शुरू कर देता है, हम एरिक एरिक्सन में भी पढ़ रहे थे। अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो ये टॉय एज कही जाती है ना, 3 से 6 वर्ष टॉय एज। इसके अलावा प्ले एज भी यही है, एरिक्सन भी यही मानते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड सबसे ज्यादा तेजी से भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होगा, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण बहुत तेजी से होगा इसी अवस्था में, ठीक है जी, ये सारी बात है। फिर अगर हम बात करें फोर्थ स्टेज की, तो वो है आपका अडोलेसेंस, अडोलेसेंस, अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था। अगर हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं तो ये 12 से 18 वर्ष है, इसके बाद स्कूल से बच्चा निकल जाता है, आपका कोई काम उसके साथ है नहीं, है ना। ये बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस की अवस्था है, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, रिवोल्ट की एज है ना। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग जो है, डिडक्टिव रीजनिंग, वो यहीं आ जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल सूडो मेच्योरिटी की एज भी हम लेटर चाइल्डहुड को ही कहते हैं, ये जो 6 से 12 वर्ष है। बट जनरली सीटेट आपसे ऐसे पंगे नहीं लेता, बहुत रेयर ही क्वेश्चन आता है इस तरह का, है ना। हाँ शिवानी, सिर्फ नोट से पढ़ लो, अगर समझ में आ ही जाएगा, और मैंने बहुत आसान भाषा में बनाए हुए हैं। अब अगर आपका मन नहीं है एक भी वीडियो देखने का, आप नोट से पढ़ लो, स्पेशली सीडीपी तो हो ही जाएगा। सूडो मेच्योरिटी होती है मिथ्या परिपक्वता, बच्चों को लगता है कि वो बड़ा हो गया है, बहुत मैच्योर हो गया है, वो सारे डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन वो होता छोटा ही है। 6 से 12 वर्ष के बच्चे को लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, अब सारे काम खुद कर सकता है, ठीक है ना। इन्फेंसी में बच्चे नकल करते हैं, शुरू करते हैं, बेसिकली ज्यादा कोई नकल कर नहीं सकते हैं, वो थोड़ा बहुत ही वहां पे करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में जाकर के प्रॉपर इमिटेशन वो कर पाते हैं, कार्टून देख रहे हैं तो उस चीज को रिपीट करेंगे। स्टैनली हॉल ने तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है एडोलेसेंस को, रिवोल्ट की अवस्था है, हीरो वर्शिप की अवस्था है, जो मूवी देख ली उसके जैसा ही उसको वर्शिप करने लगे, फेवरेट हीरो, फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस, वैसे ही कपड़े, वैसा ही सब कुछ, है ना। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म भी एक चीज होती है। देखिए सोसाइटी में एक्टिव मेंबर प्रॉपर अगर हम फंक्शनल बात करें तो एडोलेसेंस, नहीं तो ये शुरुआत जो है आपकी वो हो जाती है आपके अर्ली चाइल्डहुड से ही, कि वो रोल तो प्ले करना शुरू ही कर देता है, थोड़ा बहुत खेलना, घुलना मिलना, दोस्तों से मिलना, वो सब शुरू कर देता है। टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, फिर यहां से अगर आप देख रहे हैं तो फिर जाकर के लंबी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, ठीक है ना। चलिए कोई और समस्या हो तो, WHO के अकॉर्डिंग माने तो ये 10 से 19 वर्ष है, ये मैं बहुत सालों से बता रही हूँ, बट एक ही बार पूछा था कहीं, है ना। अब बाकी टीचर्स ने भी बताना इसको शुरू कर दिया, देखिएगा। तो अगर हम बात करें 10 से 19 वर्ष, ठीक, कल ही बताया था सब कुछ आपका कंप्लीट है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक जैसे कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर का आता ही है भाई। बच्चे की गलती को आपको क्या देखना है, एक विंडो की तरह देखना है, उसकी थिंकिंग, वो सोचता कैसे, ये पता लगता है एरर्स से। तो एरर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट ऑफ लर्निंग है। एरर्स क्या है, यानी गलतियां या त्रुटियां क्या है, पार्ट ऑफ लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पाप कर दिया, बच्चे से गलती हो गई, तो गलती से ये पता चलता है कि उसको कैसे सिखाना है। तो त्रुटियां तो हेल्पफुल होती हैं लर्निंग में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मिस्टेक्स आर
ठीक है, इनएविटेबल है, आएंगी ही आएंगी। दूसरी चीज है एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन की, ये मैं करा चुकी हूँ, बीच में बताया था एक दिन आपको। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, वैकल्पिक अवधारणा कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन। और क्या नाम है? नाइव कॉन्सेप्शन, नाइव कॉन्सेप्शन। नाइव बोलते हैं जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है ना, तो अभी छोटा है बच्चा, इसको हम, ये होते रॉन्ग हैं, यानी ये साइंटिफिकली ठीक नहीं है, बच्चे ने दिमाग में बस बना लिया है। ट्रेन के साथ वो जा रहा था, उसने देखा पेड़ भी साथ में चल रहे हैं, तो उसके दिमाग में बैठ गया, अरे ट्रेन के साथ तो पेड़ चलते हैं, जबकि पेड़ चलते नहीं है, साइंटिफिकली सही नहीं है ये बात। उसने तालाब में पानी देख लिया, मान लीजिए हरे रंग का, अब जब टीचर ने पढ़ाया कि वाटर तो कलरलेस होता है, वाटर इज कलरलेस, बच्चा कह रहा है मैंने तो कलरफुल देखा है, मैंने तो होली पे गुब्बारों में देखा है भरा हुआ। तो अब ये उसकी अवधारणा है गलत, है ना? क्या है अवधारणा? गलत है। लेकिन इसको हम गलत या रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना बुला करके हम कहते हैं ये वैकल्पिक अवधारणा है, ये विकल्प है बच्चे के दिमाग में सोचने का। वैकल्पिक अवधारणा है कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऑल्टरनेटिव है ये। वैकल्पिक अवधारणा है, उसके दिमाग में कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं बड़े होते होते उसके अनुभव के आधार पे बन जाती है, जिसको हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन या फिर नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं। इनको डिस्कशन के थ्रू ठीक किया जाना चाहिए क्लास में, नहीं तो बच्चा ये गलत इंफॉर्मेशन लेके ही घूमता रहेगा। चर्चाएं होनी चाहिए, डिस्कशन डिबेट के थ्रू इनको चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बच्चे को बता देंगे कि ये सही उत्तर है, बट चर्चाएं करेंगे कि उसको कैसा लगता है। ये अनुभव के बेस पे क्रिएट करना आधार है, और मतलब नॉर्मल बात है। हार्वर्ड गार्डनर की थियरी भी कुछ टाइम पहले ही कराई थी, आपने देखी नहीं है रूपाली, है ना? व्हाई डू लर्नर्स फेल? तो भाई सिस्टम में कहीं अगर कमी होगी, टीचिंग मेथड में कहीं कमी होगी, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं मिल पाएगा, वो ये आधे से ज्यादा टॉपिक्स तो ये नाम के हैं। मतलब अगर आप ये देखोगे तो ये हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम ये इंक्लूसिव एजुकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम को चेंज करिए, बच्चे को नहीं। तो अगर बच्चा फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है, टीचर को अपने टीचिंग मेथड्स में देखने की जरूरत है, उसके लर्निंग स्टाइल, जो सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं उनको समझने की, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर अगर हम ट्रांजिशनल पीरियड की बात करें, ब्रिज पीरियड की बात करें, तो ये तीनों ही बात एडोलेसेंस के लिए लागू होती हैं, किशोरावस्था के लिए लागू होती हैं। हालांकि एक वीडियो आपका कल डल जाएगा इस पे भी, और ये मैराथन में भी मैं बताऊंगी। इमोशंस बिल्कुल स्टेबल नहीं होते एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में प्यार, ठीक है ना, 12 से 18 वर्ष के बीच में। ठीक है जी, नोट्स आपको नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे, ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ऑटिस्टिक बच्चे में कम्युनिकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखो कुछ हद तक काम कर सकते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन एकदम बढ़िया हो जाएगी ये हम नहीं कह सकते। एक कंफर्ट विकसित करेंगे, पहले इमोशनली वो कंफर्टेबल महसूस करे, और तब हम बात को वहां पे रख पाएंगे। समायोजन और आत्मसात समझ नहीं आ रहा, कल की मैराथन अटेंड करना, आ जाएगा आपको, एक नोटिफिकेशन भी जाएगा ऐप में, मैं बोल दूंगी। भ्रांति को सही करने का तरीका यही है, ये नाइव कॉन्सेप्शंस जो है ये भ्रांतियां ही हैं, इनको मिसकॉन्सेप्शन को भ्रांतियां कहते हैं। ये डिस्कशन के थ्रू, किसके थ्रू? डिस्कशन के थ्रू, चर्चा होगी तब जाके चैलेंज होंगे। डिस्कशंस और डिबेट के थ्रू ये ठीक हो सकता है। सब बच्चे क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, कितनी सही है कौन सी बात, क्या ट्रेन सच में चलती है ना? जब मैं चलता हूं तो चंद्रमा साथ साथ चलता है, ऐसा है क्या? ठीक है ना? मिडिल चाइल्डहुड अलग से नहीं पूछा जाता। अगर हम बात करें जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर के बारे में वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में जानने लगता है, ठीक है ना? 3 से 4 वर्ष। अगर सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना हो 4 वर्ष कर लीजिएगा, आया भी हुआ इस बार क्वेश्चन जो है, ठीक है ना? ठीक है जी। अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड, देखिए चाइल्डहुड होता है सिंपल बाल्यावस्था जिसको हम कह रहे हैं, वो है आपकी चाइल्डहुड की। अगर हम बात करें बाल्यावस्था, जब बच्चा, उसका बचपन है जिसको हम कह रहे हैं 2 से 12 वर्ष, इसको बांट दिया 2 भागों में, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था जिसको 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 कह देते हैं कई बार, और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष है। ठीक, अब कुछ लोग हैं जो बीच में से निकाल लाते हैं मिडिल चाइल्डहुड को, ये रेयर ही पूछा जाता है बट ठीक है आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच की सिचुएशन निकाल लो। मिडिल चाइल्डहुड में थोड़ा लेटर चाइल्डहुड की तरफ ज्यादा रहता है झुकाव, मिडिल चाइल्डहुड में मध्य बाल्यावस्था बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना? तो हमें पता है ये 2 से 6 है, तो हम क्या करेंगे 5 साल से उठाएंगे और उधर 12 तक तो जाएंगे नहीं, 5 से 8, 5 से 9, इसको हम मान लेंगे कि ये मिडिल चाइल्डहुड है। तो दोनों के बीच का जो जवाब होगा, CDP की फुल फॉर्म होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है भाई, आपके अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में तो 90 के आसपास भी आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि ठीक स्थिति है, लेकिन और थोड़ी मेहनत करिए उस सेक्शन में जहां नंबर कट रहे हैं। CDP में तो आपके 30 में से 30 आने चाहिए, 28 तो कम से कम आने चाहिए।
नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। मैं देखती हूँ अगर एनसीएफ और आरटी की छोटी क्लास डल जाती है अर्पित तो मैं कल करवाने की कोशिश करती हूँ। ये यूट्यूब पे भी देख सकते हो यार, वो मैंने कराया हुआ शॉर्ट में भी, अगर बिल्कुल शॉर्ट में देखना है तो। मैराथन कितने घंटे तक चलेगा? 9 बजे से शाम को 11-12 तक, 2-3 घंटे तो लगेंगे भाई। 3 घंटे से कम में कराना बहुत मुश्किल है। उसको भी मुझे बहुत सारी चीजें श्रिंक करनी पड़ेंगी, जो काम की नहीं है उनको बिल्कुल हटाना पड़ेगा। ठीक है, एडीएचडी अभी बताया था, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाते हुए बहुत तसल्ली से बताया था। और नोट्स मैम ऑफिस में कंप्लीट किया खुद से लिखकर, थैंक यू मैम, आपकी वजह से मेरे सीडीपी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 30, 29, 28 आ रहे हैं एंड कल 56 में से 60, उल्टा बोल दिया मैंने, 60 में से 56 आए थे। हाँ कल मैंने 60 क्वेश्चंस कराए थे ना आपके, थैंक यू मैम, लव फ्रॉम असम। बहुत बड़े राजकुमार जी, आप मेहनत करेंगे क्यों नहीं आएंगे। और अभी आप सीटेट निकालिए, फिर उसके बाद मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए आगे की पेडागोजी स्पेशल बैच में, जब प्रॉपर हम डिटेल में पेडागोजी कर रहे होंगे तो बढ़िया हो जाएगा। क्या दिक्कत है? फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, जो भी आपका नाम है, फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ, अगर आप कह रहे हो फिजिकली अगर शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है तो सभी प्रकार के विकास सबसे तेजी से अगर देखे जाए तो शायद प्रीनेटल में होते हैं, फिर उसके बाद इन्फेंसी में होते हैं, फिर अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज है आपकी गति, लेटर चाइल्डहुड में थोड़ी कम होती है, एडोलेसेंस में फिर से बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो अर्ली चाइल्डहुड तो एक ऐसा पीरियड है जिसमें सारे ही विकास बहुत तेजी से होते हैं 2 से 6 वर्ष में, और ऐसा ही पीरियड है एडोलेसेंस 12 से 18, वहां पे भी बहुत तेजी से होते हैं। जो लेटर चाइल्डहुड है ना 6 से 12 वर्ष, वहां पे आपका जो है मोटर डेवलपमेंट, यानी आपके शरीर में आपके दौड़ने भागने में क्षमता अच्छी हो रही होती है, बट जरूरी नहीं आपकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। जब 6 से 12 वर्ष का जो आपका समय है लेटर चाइल्डहुड वाला। मैम मेरा 60 क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या करूं प्लीज? खुशबू किस सेक्शन में कमी है, कहां नंबर कट रहे हैं, एक बार वो देखने की जरूरत है। नहीं तो नोट से सारा दोबारा से पढ़ो, पढ़ने पे फोकस करो, फिर साइड कर दो। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो सब कुछ साइड करके, कोई मॉक टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, जो नोट्स आपको मिले हैं सारे सब्जेक्ट्स के फ्री भी दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, उनको पढ़ लो अच्छे से। जो 11 मैराथन बताई हुई है यूट्यूब पे, सिर्फ उनको देख लो अगर इतनी बुरी स्थिति अंत में हो गई है ना, तो वो देख लो और मल्टीपल टाइम्स देख लो, हो जाएगा पेपर सॉल्व। बहुत बढ़िया दीबा, तो ये एक बेसिक सी बात है। इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो पूछ लो भाई। मीन्स एंड एनालिसिस क्या है? बहुत बढ़िया निमिषा। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं, क्योंकि ये टॉपिक अलग से पढ़ने की जरूरत हमें होती नहीं है, एक क्वेश्चन भी मुश्किल से आता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, समस्या समाधान के लिए, एक तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि आप समस्या का समाधान तब कर पाएंगे जब आप अवेयर हो उस चीज के प्रति। अभी किसी ने कहा मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, तो एक तो ये आप प्रॉब्लम क्या है कि 60 नंबर आ रहे हैं, आप अवेयर हैं इस चीज के प्रति कि किस सेक्शन की वजह से नंबर कम आ रहे हैं, यानी आप जागरूक हैं। तो जागरूकता सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसकी कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे एनालॉजिकल थिंकिंग एक टेक्निक है कि एनालॉजिकल थिंकिंग अगर आप लगाएंगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आपने उस तरह की समस्या कोई पहले सॉल्व की हो, आपकी साइकिल की चेन उतर गई, आपने पहले भी चढ़ाई है, तो ये सेम समस्या आपके सामने आ गई उस तरह की, तो आपने जो पहले किया था उस तरह की कुछ चीजें करेंगे और ठीक हो जाएगी चीज। ठीक। दूसरा होता है मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस, इसमें क्या है कि आप अपने गोल को, एक बड़े गोल को सब गोल्स में डिवाइड कर लेते हैं। सब गोल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गोल्स में, कि पेपर क्लियर करना है, 150 नंबर का है, 30-30 नंबर की तैयारी करते हैं। सब गोल्स में छोटे छोटे गोल्स आप बना देते हैं, बड़े गोल को एक दिन में नहीं अचीव कर सकते। तो मीन्स एंड एनालिसिस होता है कि मीन्स मतलब साधन है कुछ एंड तक पहुंचने के लिए, यानी पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया एक बड़े गोल को, प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तब सॉल्व कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है इनमें, सिर्फ समझ लगानी है अपनी, कॉमन सेंस से होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कोई इसके लिए आपको अलग से बैठ करके रट्टे नहीं लगाने हैं, इतना सब कुछ पढ़ चुके हो आप। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इन 3-4 चैप्टर के बेस पे आप पेपर सारा सॉल्व कर दोगे। जेंडर सामाजिक है, जैविक तो सेक्स होता है भाई। सेक्स क्या है कि फीमेल्स की बॉडी अलग तरह से बनी है, ये बायोलॉजी है, ये जैविकता है। और जेंडर क्या है? समाज ने कहा है कि फीमेल्स खाना अच्छा बनाएंगी या कपड़े अच्छे धोएंगी, जबकि दोनों ही कर सकते हैं वो काम। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। प्याजे और वाइगोस्की दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दोनों मानते हैं बच्चा एक्टिव रहेगा। रूब्रिक तो एक पैमाना है कि इतने क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए, इतने क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए। यही तो बताया था अभी ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, कि बच्चा कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऑल्टरनेटिव बना लेता है उसके, कि मतलब उसको लग रहा है चांद में साथ में चल रहा हूं तो मून भी मेरे साथ साथ चल रहा होगा, जो कि हो नहीं रहा है।
मून तो अपनी जगह पे है। तो ये वैकल्पिक अवधारणा है, भ्रांति उसने बना ली है, नाइव कॉन्सेप्शंस बना ली है, जिसको ठीक करना होता है टीचर को। इनको रॉन्ग नहीं कहते, इनको अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चे ने माना है ऐसा। ठीक है। पीवाईक्यू के कितने सेट इनफ है? मनीषा कितने भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं टॉपिक वाइज, आपको सीडीपी प्रैक्टिस में अपने ही कोर्स के सेक्शन में मिल जाएंगे, उनको तो एटलीस्ट कर ही लो अच्छे से। और उसके अलावा चाहे आप 5-10 सेट लगा लो, बहुत है। अच्छे से लगा लोगे ना, 5 सेट भी अच्छे से लगा लिया और उनका रिवीजन अच्छे से कर लिया कि कहां गलती हो रही है, एनालिसिस प्रॉपर अच्छे से कर लिया, तो बहुत सारी चीज सुधर जाएगी। बजाय कि आप 50 सेट लगा लिए और आपने एनालिसिस एक का भी नहीं किया, पता ही नहीं गलती कहां हो रही है। तो वो नंबर ऑफ सेट लगाने से कुछ नहीं होगा, कितनी गहनता से, कितनी इंटेंसिवली आपने उस चीज को देखा है, उससे बनेगी बात। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्लास में लगवाऊंगी कल, आपका वो यूट्यूब पे ही है सेशन, आपको वहीं पहुंच जाना है, लेट्स लर्न पे, नोटिफिकेशन ऐप में भी डल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, वो इधर भी बाद में अपलोड हो जाएगा। अगर हम बात करें किस चीज की, पूरा शॉर्ट में रिवीजन में करा दूंगी पूरे ही सिलेबस का आपका। और इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की मैराथन भी आपकी होंगी। ठीक है, आपने बाकी टीचर से पढ़ लिया है। जिन लोगों को मेरा ज्यादा समझ में आता है, मैं शॉर्ट में लेकर के चलती हूँ, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोशिश करती हूँ, तो वो भी मैराथन्स भी आपकी मिल जाएंगी आपको, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।